जाहिद खान साहब, सर कोर्ट का ऑर्डर जो है वो भी मौजूद है कि इमरान खान साहब के साथ किस दिन किसकी मुलाकात होगी, उसका एक पूरा सिस्टम जो है वो इन प्लेस है, लेकिन हम ये देखते हैं कि बार बार उस चीज़ को वायलेट किया जाता है। सर बाकी तो सारा मामला छोड़ दें, आपको नहीं लगता कि क्या तासुर जा रहा है इस हुकूमत का कि हम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो मानने को तैयार नहीं, और फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए ये दूसरी मर्तबा है कि उनकी बहनों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। देखिए यशमीन, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और हमने बहुत कुछ इस मुल्क में देखा है, जेलें भी देखी है, जेलें भी काटी है, तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए जो कुछ अगर हुआ है, जो आप कह रहे, मैंने अभी सुना आपसे, तो ये नहीं होना चाहिए। उनका मुलाकात करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हुकूमत को तो इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। फेडरल गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ, मुझे सूबाई हुकूमत का नहीं पता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं ख्याल, क्योंकि वो क्यों ऐसे करेगा, क्योंकि जब कोर्ट के ऑर्डर है और जब कोर्ट ने उनको कहा कि एक लिस्ट बना दे, ये एक तो बदकिस्मती ये है कि यशमीन इनके आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, आपस में एक को मानते हैं दूसरे को नहीं मानते, तो जब आखिर में पता चलता है तो अक्सर ये से होता है कि लिस्ट में उसका नाम था, इसका नाम नहीं था, इसको जाने दिया गया, इसको जाने नहीं दिया गया। लेकिन बहरहाल मैं सियासी कारकुन इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। सर आई रियली हैव टू अप्रिशिएट यू कि आप जो है वो इस बात को मान रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बात सर आपने की ना, मसला ये है कि सूबे में भी सर आप ही की जमात की हुकूमत है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बुरा एक तासुर आपकी हुकूमत का, आपकी पार्टी का जा रहा है, और जबकि आपकी अपनी पार्टी वो है जो कि क्लेम करती है कि आप लोगों ने भी जेलें काटी हैं, तो सर जेलें काटने वाली पार्टी को मेरा ख्याल इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसकी भी फेवर नहीं कर रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत अगर पाबंदी लगाती है तो वो भी गलत करती है, और ऐसा नहीं कर लेते हैं सर। वो तो आज बाहर बैठी हुई थी, वो जब उनको मना किया गया नाके से कि आप आगे नहीं जा सकते, वो कुछ दूर पीछे जाके एक प्लाजा था उसमें जाके बैठ गई, वहां से जाके उनको अरेस्ट कर लिया। नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं इसके बहुत मतलब मजम्मती कह दे तो मजम्मती करता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। हुकूमत बहुत सारी बातें बर्दाश्त करती है, क्योंकि हुकूमत ने मुल्क को रन करना होता है, मुल्क एक ऐसी फिजा कायम करनी होती है कि ताकि अवाम तफहीम का हो। तो मुझे ये नहीं इल्म जो आपने बता दिया, लेकिन मुझे इल्म नहीं है। अगर मुझे इल्म होता पहले से तो शायद मैं बात कर लेता। बिल्कुल ठीक है, आप जो है वो इस अमल की मुजम्मत कर रहे हैं। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, चले आई थिंक सीरियस, क्योंकि सीनियर सियासतदान है जाहिद खान साहब, तो मैं तवक्को भी यही कर रही थी कि वो इसी तरह की बैलेंस्ड बात करेंगे, लेकिन फिर भी ये रिपीट पे लगा हुआ। लेकिन एक बात जो जाहिद खान साहब ने की है, वो जनरली बाकी भी हुकूमत के लोग कर रहे हैं कि ये मुलाकातों वाला जो मामला है ना, गवर्नमेंट के एंड से तो जो कुछ है वो है, आप लोगों का अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं है। आप लोग लिस्ट कोई बनाता है, लिस्ट को एग्जीक्यूट करने वाला कोई है, जो एग्जीक्यूट करने वाला है वो लिस्ट बनाने वाले से एग्री नहीं करता, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं जी यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। असल मसला ये है, हमारी अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं या उसमें जो मुख्तलिफ राय हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि अंदर जेल में किसको जाने दिया जाता है। वो जेल इंतजामिया के नीचे आता है, और अगर तो जेल इंतजामिया पंजाब हुकूमत के मातहत नहीं है और उसके अहकामात पे नहीं चल रही, तो हमें ये बता दिया जाए कि अडियाला जेल फिर है किसके कंट्रोल में और किसके मातहत है, और किसके पास इख्तियारात हैं ये कि वो फैसला करें कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं। हमारी लिस्ट चाहे जो भी बने, उसके बावजूद जो खान साहब की बहनें हैं वो तो किसी लिस्ट से उनका ताल्लुक नहीं। अगर कोर्ट ऑर्डर ना भी हो तो जेल रूल्स के मुताबिक उन्हें नहीं रोका जा सकता, उन्हें रसाई हासिल है, होनी चाहिए है, और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए है। हम क्या देख रहे हैं कि मुसलसल हुकूमत की तरफ से और जेल इंतजामिया की तरफ से जो अदालती अहकामात हैं और जो कानून है उसे रोंदा जा रहा है पैरों तले। शायद ये इक़्तिदार के नशे में इतने धुत हैं कि इन्हें ये याद नहीं कि एक दिन अगर आप ऊपर होते हैं तो दूसरे दिन आपके जो किस्मत है वो बदलती भी है। कल आप जेल में थे, आज आप इक़्तिदार में हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि कल आप दोबारा जेलों में हो। मगर मैं इतना कहती चलूं कि जब मियां साहब जेल में थे तो उनकी मुलाकातों में कोई रुकावटें नहीं थी, ना ही कोई बंदिश थी, ना ही कोई पाबंदी थी कि कितने लोग जा सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के जितने मेंबरान हैं वो जाते थे, लीडरान मिलते थे, और
उसके अलावा बहुत से आपके सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं, जो ये खुद बता चुके कि वो भी अंदर गए। जी मैंने खुद 2 दफा मुलाकात की है मेहरबानो मरियम साहिबा से भी और मियां साहब से भी, एंड लाइक यू आर सेइंग एंड वेरी राइटली सेइंग कि फैमिली, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स एक मिक्स था और मिक्स होता था और एक बड़ा ग्रुप होता था जो एक ही वक्त में मियां साहब से उनकी मुलाकात हो जाती थी, मरियम बीबी से भी हो जाती थी। आई टोटली गेट व्हाट यू आर सेइंग। ब्रीफली कमेंट करते बिफोर आई गो टू सहर कामरान साहिबा के बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अजीब सी स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं जी एक फहरिस्त हम देते हैं, एक फहरिस्त बाहर से आती है, जो बाहर से फहरिस्त आती है उसको जो है वो जेल हुकाम फॉलो कर लेते हैं। मुझे बैरिस्टर गौहर का फिर रोल समझ नहीं आता कि वो उसके ऊपर एहतजाज करने के बजाय वो जो बाहर वाली लिस्ट वाले होते हैं उनको लेके अंदर चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे फैसल चौधरी जैसे कल मंगल को उनकी मुलाकात हुई है। मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर के इख्तियार में नहीं वो किसको अंदर लेके जाएं, वो खुद अंदर चले जाते हैं और प्रोटेस्ट भी नहीं करते ना, प्रोटेस्ट भी नहीं करते। देखिए क्योंकि जो बैरिस्टर गौहर की तबीयत है और उनकी जो उनकी पर्सनालिटी है वो रहे और चलती रहे और उनका जो है रास्ता वो खान साहब से मुनक़ता ना हो, तो उनका ये मानना है कि इजाजत जैसे भी मिले, जिसको भी मिले, सबको अंदर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब ने भी यही कहा। दूसरा भी पार्टी में ये पाया जाता है कि सिर्फ जिन लोगों को नामजद किया जाए उनको अंदर जाना चाहिए है, क्योंकि खान साहब को जो लोग मिलते हैं वो फीड देते हैं, उसकी बिना पर ही वो फैसले करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी मैं आपकी जाने बात हूं, आपकी ऑडियो में थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, जी मैं जरा सहर कामरान साहिबा को शामिल कर लूं क्योंकि वैसे ये एक इशू बन जाता है, लेकिन इस वक्त मेरे से कोई पूछे कि बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट इशू क्या है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सहर कामरान की पार्टी से जुड़ा हुआ इशू है। लेकिन पहले क्योंकि आप लोग एक पॉलिटिकल जमात है, बड़ी सियासी जमात है, ये जो मुलाकातों वाला मामला है इसके ऊपर मैं जरूर चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोग कैसे देखते हैं इस इशू को। जैसे अभी मेहर ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स कौन मिल रहा है, कोई फहरिस्त आ रही है नहीं आ रही है, उसको छोड़ दें। खान साहब की फैमिली को मिलने के लिए जिस तरह से रोका जाता है, उनकी बहनों को अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो मिलने जाती है, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए मैं तो समझती हूँ कि जो हकूक़ हैं सबके, जो मेरी जमात का मौक़िफ़ भी यही है हाँ। कि हमने हमेशा जो हकूक़ के फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी हिमायत की है। हमने तो ख़ुद जो है ना सफ़र किया, आपको पता है जब सदर मुल्क आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ़्तार किया गया या फरियाल तारपुर साहिबा को ईद की रात जो है वो हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया, तो उस वक्त हम जो है गड़गड़ा रहे थे कि आप हमें बात करने दें, लेकिन मुझे मालूम है उनको भी सीढ़ियों से ड्रैग करके लाया गया, उनके पीछे पीछे हम भी आए, ना मुलाकात करने दी जाती थी, हम मीलों मीलों पैदल चल के जाते थे, लेकिन ये कि ना हमें अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त मिलती थी, ना ही सदर मुमलिकत को जो है ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली, ना ही जो है उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर मिला, और ना ही जो है जब वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनकी बेटी को उनसे मिलने की इजाज़त थी। तो ये वक्त हमने देखा है, हम नहीं चाहते कि जो हम ये बोलें कि आज तुम्हारी बारी है कल हमारी बारी है। आई बिलीव वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट। हालात एक जैसे बिल्कुल नहीं रहते yes. तो ये कि वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबका हक है, सबको मिलने चाहिए, क्योंकि ये इसका ताल्लुक जो है किसी चीज़ से नहीं है, अदालतों ने फैसले करने, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब आप इस तरह कोई किसी भी इंडिविजुअल का ह्यूमन राइट नहीं ले सकते, तो वो प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का एक आम शहरी हो, दिस इज अ राइट, और ये राइट सबका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेन्युइनली नाराज है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैंने पीटीआई के कुछ दोस्तों को सुना, वो कहते हैं ये वो हैं आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो है ना ये ऑन द सरफेस जो है बस की बातें हैं, ये इख्तिलाफात। बात ये है यशवीन, पानी जो है हमारे लिए इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जब हम ये कहते हैं इसका मतलब ये कि सिर्फ जो है हालांकि ज़राअत हमारे 80% लोग जो है सिंध में उनका जो है वाबस्तगी शोबा ज़राअत से, लेकिन उसके अलावा भी हमारी एक्सिस्टेंस, हमारे पास इस वक्त पीने का पानी भी नहीं है। सिंध में इस वक्त 62% पानी इस वक्त भी कम आ रहा है, और मैं कहूँ कि वफाकी इदारों की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उनके पेशन गोई के मुताबिक भी 3 सूबों के अंदर खुश साली का खदशा है। ठीक है, इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, पहले तो हम उनकी ज़राई पॉलिसी पर अफसोस कर रहे थे कि जिस तरीके से किसानों का और ज़राअत का इस्तेसाल हो रहा है, अब ये जो पानी का लेके इन्होंने ये मामला खड़ा किया है, और इस पर एक गैर संजीदगी ये है कि एक और आसान हल ये था कि आप मुश्तरका वफादाती कौंसिल का इजलास बुलाते ताकि वहाँ पे ये चीज़ डिटेल में डिस्कस होती और सूबों की मुशावरत से तमाम फैसले होते। एक तो ये उससे 13 महीने से ऊपर हो गया, ये वो इजलास नहीं बुलाना चाहते। दूसरी चीज़ ये है कि वो खाम खाए ही इस किस्म के बयानात दे के और गलत फहमियाँ पैदा करके इससे सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि PMLN के स्टेक्स तो है नहीं सिंध में, ठीक है, तो पंजाब में तो है ना, वहाँ से बड़ी बयानबाजी हो रही है, पंजाब से भी मैं बता रही हूँ स्टेक्स सिंध में नहीं है, इसलिए पंजाब से जो बयानबाजी हो रही है उसका मकसद ये है कि सिंध के अंदर कियास हो, बेचैनी हो, ठीक है, जिससे इनको सियासी फायदा मिले। क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी से पहले इनके जो नेचुरल एलाय हैं सूबा सिंध के अंदर वो वही पार्टीज हैं, फंक्शनल लीग है, GDA है, तो ये इस किस्म का एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाराज है, आप मुझे ज्यादा नाराज लग रही है स्पेसिफिकली इस इशू के ऊपर, लेकिन मैं नहीं, ये बहुत एक मिनट जश्मीन, ये बहुत एक सीरियस मसला है। हाँ। अगर आप ये चाहते हैं कि एक रेगिस्तान को आबाद करने के लिए हमारे हरे भरे खेतों को बंजर कर देंगे, एक ब्रीफ कमेंट जाहिद साहब से ले लूं, फिर इस इशू पे मजीद तफसील से अगले सेगमेंट में बात करते हैं। लेकिन जाहिद खान साहब की जो बात अभी करी है ना सहर साहिबा, वो नाराजगी का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन कंसर्न है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और बुरात अली शाह, नासिर हुसैन शाह कह चुके हैं कि हम हुकूमत छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे। और सेक्रेटरी शेरी रहमान साहिबा ने कहा है कि हम जो हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हैं उसको हल्का ना लिया जाए, इसको संजीदगी से लिया जाए। इसमें मैं इस पे बात करता हूँ। पहले तो जो हमारे PTI के जो मोहतरमा थे उसने बात की थी जी मुस्लिम लीग के हवाले से। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के बेगम बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको जेल के अंदर उससे बात करने नहीं दिया। ये चीज तो याद होनी चाहिए। फिर मरियम को जेल के अंदर से उसके सामने से गिरफ्तार किया गया था। कोई अच्छा काम था, ये हम नहीं कह रहे कि ये होना चाहिए। फिर अमेरिका में जलसे में खड़े होकर कहा कि मैं आऊँगा, आपसे AC उतार दूंगा, आपसे पंखा उतार दूंगा। तो ये तो अभी न तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की है और न ये नवाज शरीफ साहब ने की है, न मरियम ने की है। ठीक है, जो चीज़ हो रहे हैं हम उसको गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप तो ऐलान कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपके AC उतार देंगे। तो आपको अपनी बातें तो याद होनी चाहिए ना कि आपने क्या किया था। लेकिन इसके बावजूद भी कि हम ये नहीं कहते कि आप तो हमारे भी ये कर रहे, हमें नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद भी कि आप लोगों ने जितने जुल्म किए हैं उसमें से वो आपके सामने है इस वक्त। जहाँ तक आपने सहर की बात की, सर देखिए हम लोग इस वक्त इत्तेहादी है और मसाइल मुतफ़ीक़ से हल होते हैं। 91 एकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। मेरे ख्याल में वो नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ये तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म थे, लेकिन उसके साथ जो सलूक किया गया था वो ज़राज़मी की तो नहीं देखा गया था ना। जब आपने एक बंदे के साथ जिस तरीके से करते, अगर आप कहते वज़ीर आज़म है तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पीपल पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, मेरे ख्याल में इस मसले को आपा मुतफ़ीक़ से हल करेगा।